नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नयन और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हमारी मौजूदगी दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में और ये मार्केट करीब 75 साल पुराना है और यहाँ पे 2000 शॉप्स हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, दिखाना चाहूँगा एक बार मार्केट को दिखाए। ये मार्केट सिर्फ एक पैसेज है, एक गली है। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों दुकान यहाँ पे हैं और ये दुकानें आज से नहीं 75 साल पुराना ये मार्केट और लगातार यहाँ दुकानों की जो वृद्धि हो रही है और यहाँ पे लाखों लोग रोजाना खरीदारी के लिए आते हैं और ये एक हाई प्रोफाइल इलाका है। मैं बताता चलूं कि यहाँ पे अमूमन इसके आसपास और यहाँ जो एक हाई प्रोफाइल इलाका है और यहाँ पे मतलब होलसेल और रिटेल दोनों प्रकार के यहाँ पे बिक्री होती है। यहाँ पे सभी प्रकार के यहाँ पे जो सामान उपलब्ध होती है। तो कहीं ना कहीं ये मार्केट यहाँ पे लोग आते हैं मतलब काफी दूर से आते हैं। तो ये यहाँ पे इसी वजह से इस मार्केट को ज्यादा प्रचलित कहा जाता है। तो यहाँ पे मौजूद हमारे जो व्यापारी गण उनसे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि उनके पास ग्राहक आते हैं और वो भी लगातार राजनीति की बातें करते हैं और लोग आते हैं वो भी करते हैं। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर इनके मन में है कि वो किन मुद्दों पे वोट करेंगे और किस पार्टी को वोट करेंगे, वो वही बताएंगे। हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। कुलदीप जी, कुछ डेजिग्नेशन बताइए आप मार्केट। मैं इस मार्केट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मेरी मार्केट लगभग 75 साल पुरानी है और लगभग 2000 दुकानें यहाँ पर हैं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 50 साल। 50 साल। 50 साल में यहाँ इस मार्केट को कितने साल दिए आपने? मेरे को 50 साल के अंदर 31 साल इस मार्केट में हो गए। 31 ईयर से मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ। 31 साल से लाखों लोग आए होंगे, मिले होंगे। लगातार कई राजनीति पार्टी आई, सरकार बदली, कितने भी हुए आए, लगातार बातचीत चल रहा होगा। तो अभी जो 2024 लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसको लेके क्या बातचीत चल रही है और आप किन किन मुद्दों को लेके वोट करने वाले हैं? देखिए, इस समय शायद एक ही मुद्दा है, देश का विकास। और हर इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि देश का विकास हो और हमारी लोकल समस्याओं पे ध्यान दिया जाए, जिससे मार्केट के जो एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में बन जाए। तो व्यापारी को तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मार्केट जिससे अच्छी चले, व्यापार अच्छा चले, सरकार को भी रेवेन्यू जाए और दुकानदार भी तरक्की करे और देश सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। देश में डेवलपमेंट होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त देश होना चाहिए। मेन मुद्दा यही है हमारा। क्या डेवलपमेंट हुआ है? दिखता तो है हमें। विपक्षी तो बोलते कोई काम ही नहीं हुआ है। नहीं, देखिए जी, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, पक्ष विपक्ष की बात नहीं करूंगा। डेवलपमेंट तो है। हम व्यापारियों के बहुत सारे काम आज ऑनलाइन हो जाते हैं, जो पहले भ्रष्टाचार के कारण हमारे काम नहीं हो पाते थे। आज ट्रेड लाइसेंस चाहिए हमको, हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, हमारा ट्रेड लाइसेंस बन के आ जाता है। हाउस टैक्स का प्रॉब्लम है, हम ऑनलाइन डालते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। चारों तरफ हाईवे बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं, अच्छी स्ट्रीट लाइट लग रही हैं। G20 को लेकर के दिल्ली में कितना डेवलपमेंट हुआ, दिल्ली कितनी सुंदर हो गई। हमारे लाजपत नगर के आप चारों तरफ रिंग रोड पे चलिए, कितनी खूबसूरत लाइटें लगी हुई हैं। ग्रीनरी के ऊपर काम हो रहा है, स्वच्छता के ऊपर काम हो रहा है। दिन में देखिए मार्केट में 3 बार झाड़ू लग रही है। तो काम नहीं हुआ ये नहीं कह सकते, काम तो हो रहा है। अच्छा, तो ये विधानसभा किनके अंदर आता है? जंगपुरा विधानसभा है, हमारे MLA हैं प्रवीण कुमार जी, यानी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। और लोकसभा की बात करें तो नरेंद्र मोदी। अब की बार कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी के पास कोई विकल्प है तो बताइए। हमको देश में सरकार चुननी है, तो हम अपनी पर्सनल चॉइस को भी साइड करेंगे, चीजों को कैलकुलेट करेंगे कि एक तरफ वो गठबंधन है जो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए, एक तरफ ये सरकार है जिसका 10 साल से हम काम देख रहे हैं और आगे की नीतियां इनकी हमारे सामने हैं। पॉलिसीज, रोड मैप सब हमारे सामने हैं। तो एक भारत का नागरिक होने के नाते मैं ये सारी चीजें देखूंगा कि मेरा देश किसके हाथ में सुरक्षित है। तो वो मुझे इस समय मोदी जी दिखाई देते हैं। देश के साथ साथ अपनी बात भी करेंगे। इस लोकसभा की भी बात करते हैं। हर्ष मल्होत्रा बीजेपी से प्रत्याशी बने हैं, कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी से जो विधायक भी हैं। तो क्या लगता है इस बार अगर कैंडिडेट की बात करें तो क्या लगता है? देखिए, मेरे लिए दोनों नए हैं।
मैं दोनों को जानता नहीं, और जहाँ तक कि हर्ष मल्होत्रा की बात है, वो भी एक शायद निगम पार्षद थे पहले, अच्छा काम किया था, पार्टी ने उनको मौका दिया है, सांसद का टिकट दे दिया है। शायद बीजेपी की यही खासियत है कि वहाँ एक आम कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकता है और बनता है। तो अब हम दोनों का आंकलन करेंगे, जो अच्छा काम करेगा और प्लस सेंटर में कौन आएगा। मेरा वोट वेस्ट नहीं जाना चाहिए, मुझे कई बार अच्छे आदमी की कुर्बानी भी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से मेरा देश सही हाथों में रहे। तो वोट तो मोदी जी को है। मोदी जी। उन्होंने कहा कि वोट तो मोदी जी को ही जाएगा, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है तो मोदी जी के सपोर्ट में है। यहाँ उनसे बात की, इन्होंने कहा हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, दूसरे लोगों से भी बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जॉय जॉय सूरी जॉय सूरी जी। क्या करते हैं आप? शॉप है अपनी। हाँ जी। व्यापारी हैं ये भी, फिर तो समझ लेंगे ही। हाँ, आपकी शॉप पे तो बहुत लोग आते होंगे, आप बैठते भी होंगे चाय की टपरी पे भी, बाहर भी लोगों से, अपने इलाके में भी। तो राजनीति की अगर बात करें तो क्या लग रहा है इस बार मुद्दा जो है, कहीं ना कहीं राम मंदिर और सांप्रदायिक मुद्दा तो नहीं दिख रहा? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो मुद्दा जो राजनीतिक मुद्दा है, व्यापारियों का कोई मुद्दा नहीं है। व्यापारी का मुद्दा है कि उसका व्यापार अच्छा चले, देश मेरा सुरक्षित रहे। व्यापारी को यही सब सुविधाएं चाहिए कि मेरा देश सुरक्षित रहना चाहिए। देश सुरक्षित होगा तो मेरा व्यापार सुरक्षित होगा। अगर आज जो देश के बाहर के मुल्क हैं उनको देखा जाए तो जो हमारी कंट्री ने डेवलपमेंट की है रक्षा में अपने बॉर्डरों के ऊपर, वो उससे बढ़िया नहीं कोई सरकार कर सकती। तो बहुत बढ़िया देश चल रहा है और उम्मीद है कि इससे बेहतर होने की उम्मीद है। अब नीचे नहीं आएगा, लेकिन अब ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस आदमी को वोट दे रहे हैं वो आदमी देश के लिए कितना ऊपर ले जाके उसको खड़ा कर रहा है। तो देश को ऊपर ले जाने के लिए तो हमें वही बंदा चाहिए कि जो हमारे देश को इतनी ऊंचाइयों पे ले जाए कि विश्व में हमारा नाम हिंदुस्तान का नंबर 1 पे आए। आपने बोली जो बीजेपी सरकार यानी मोदी सरकार की बात करें, जो केंद्र में अभी मौजूद है, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, वो तो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि देश बर्बाद हो रहा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, व्यापारी परेशान हैं, जीएसटी आके तो और परेशान हो गए। ऐसा कुछ है क्या? नहीं, आज इस महीने की रिपोर्ट देख लीजिए आप, मार्च की, सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन आई है। तो वो नंबर 1 में ही आई है ना, किताबों में ही आई है ना, लोगों के पास पैसे आए हैं ना गवर्नमेंट के पास। तो ये कहना बेकार की बात है। वो भी जानते हैं कि मोदी जी के आगे खड़ा होना बहुत मुश्किल है, तो कोई ना कोई मुद्दा तो सबको चाहिए और उन मुद्दों से ही तो राजनीति चलेगी उनकी। अगर वो मुद्दा नहीं करेंगे तो आगे विपक्ष उनका स्ट्रांग कैसे होगा? और विपक्ष भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है कि आपके मुद्दों को उठा सकें, आपके मुद्दों को आगे ले जा सकें और आपको क्रिटिसाइज कर सकें। जो विपक्ष क्रिटिसाइज नहीं करेगा ना, तो उस देश के लिए भी नुकसान है। तो बहुत अच्छा है, विपक्ष अभी कमजोर जरूर है, पर उम्मीद है कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी आए ताकि मोदी जी को भी काम करने का एक अच्छा मौका मिले, क्योंकि जहाँ क्रिटिज्म नहीं होगा वहाँ अच्छा काम आदमी नहीं कर पाता। अच्छा जी बताइए, 75 लगभग 75 साल पुराना ये मार्केट है, हाँ जी। तो 75 साल पहले और आज कितना बदला ये मार्केट? जमीन आसमान का फर्क है। अगर बदलाव की बात करें तो अगर 5 बदलाव की बात करें मुख्य, तो बताएं। पहले बदलाव तो ये आया है कि जितनी भी जनरेशन थी 3/3 में आ गई है। फर्स्ट जनरेशन चली गई, सेकंड जनरेशन, अब थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन पढ़ी लिखी भी है, अपने व्यापार को बढ़ा भी रही है। सब जितने भी ऑनलाइन काम है बच्चे आजकल अपने आप करते हैं अपनी दुकानों पे। उनको कम से कम स्टाफ चाहिए, कम से कम लोग चाहिए, जिससे उनको काम करने के लिए किसी को पूछना पड़े कि भाई मैं क्या करूं क्या ना करूं। हर चीज़ आजकल पोर्टल में मौजूद है। तो गवर्नमेंट ने परिस्थितियां तो बहुत अच्छी बनाई। अब ये है कि लोगों को जागरूक कितना कोई कर सकता है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन व्यापारी बहुत जागरूक है। व्यापारी को कोई कमी नहीं है इस वक्त में, देखते हुए व्यापारी बहुत खुश है। व्यापारी व्यापार में व्यस्त हैं, राजनीति से दूर। नहीं नहीं, राजनीति व्यापारी के साथ ही जुड़ी हुई तो है। राजनीति की अगर बात करें तो अभी केजरीवाल जी की गिरफ्तारी जो हुई है ईडी के द्वारा, क्या वो सही हुआ है? नहीं नहीं, केजरीवाल जी को देखो 9 सम्मन आए, उनको पहले 1-2 सम्मन में कानून का पालन करना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था। हो सकता है कि अगर वो जवाब दे देते तो शायद नौबत ना आती। किसी चीज को इतना ज्यादा लटकाना भटकाना और कानून का मजाक उड़ाना, ये कानून को खराब करने लगे। आप जाएं, अगर आप सच्चे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने करप्शन नहीं है, तो क्या दिक्कत है? आप जाते, मेरे ख्याल से तो उनको फिर दिक्कत नहीं आनी थी जो आज आ रही है। तो उन्होंने देर कर दी, और देर जब हो जाती है तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। तो कोई बात नहीं, अगर वो ठीक होंगे, ईमानदार होंगे, तो कोर्ट अपने आप उनको बरी कर देगी। लास्ट सवाल आपसे, क्या शराब घोटाला हुआ है आपको लगता है?
पर्सनली आपसे पूछा। सर ऐसा है कि शराब घोटाला, हम लोग जिस तरह के व्यापारी हैं उस तरीके से हमारा शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है, पर इर्द गिर्द जितनी हमने दुकानें देखी शराब की खुली हुई, लोगों ने इतनी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट की थी दुकानों पे, बिल्डिंगों पे, वो सब दुकानदार जिन्होंने इतना पैसा खर्च किया था वो जमींदोज हो गए। उन लोगों ने अपनी प्लानिंग बनाई हुई थी 20 साल की, वो सब बर्बाद हो गए। अगर केजरीवाल जी ये पॉलिसी वापस ना लेते तो शायद ये सब जेल जाने से बच जाते। ये अपने आप को अपने आप फंसा लिया है। नए नियम का विड्रॉल करना उनके लिए भारी। नुकसानदायक था, उन्हें नहीं करना चाहिए था। अगर लड़ाई थी तो अब भी लड़ाई है, तब भी लड़ाई होती, उस लड़ाई में उनकी जीत शायद अच्छी निकल जाती। इसमें तो जितने लोग बर्बाद हुए हैं ना, वो भी इनके खिलाफ चले गए कि हमें आप लोगों ने इतने सबज बाग दिखाए थे और आज हम जमीन पे आ गए। तो ये चीज बड़ी माइनस है। घपला जो है ना वो जांच का विषय है, जांच चल रही है, जांच में सहयोग करना चाहिए था, परंतु पॉलिसी को एकदम विड्रॉ कर लेना कहीं ना कहीं शक के दायरे में लाता है। और जो ये कह रहे कि लोकसभा के समय गिरफ्तारी हुई है वो गलत है। गिरफ्तारी कब हुई? जब हाई कोर्ट ने आपको जमानत देने से मना कर दिया, आपको नो सम्मन मिले, आप पेश नहीं हुए, आप हाई कोर्ट गए बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए, हाई कोर्ट ने आपके प्रूफ देख के आपको इंटरिम बेल देने से मना किया। दूसरे शब्दों में कोर्ट ने आपकी गिरफ्तारी का रास्ता खोल दिया। तो गिरफ्तारी कोर्ट के आदेश के बाद हुई। नो सम्मन मतलब 6 महीने का समय लगाया, तो 6 महीने पहले इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करते, अपनी सारी बात रखते, गिरफ्तारी की नौबत नहीं आती, कोर्ट जाने की नौबत नहीं आती। और अगर बदले की भावना से गिरफ्तारी होती भी तो कोर्ट इमीडिएटली इंटरिम बेल देता, रिलीफ दे देता। तो कहीं ना कहीं तो शक है। एक के साथ एक फ्री मिल रही है, 12% कमीशन दे दी गई, हर आदमी दारू पी के पड़ा है। मेरी शॉप के बिल्कुल साथ वाली शॉप में ठेका खुल गया, सुबह से लेकर रात तक लाइनें लगी हैं। मेरा स्टाफ कहता है बाबूजी पहले एक पीते थे अब 2 पीते हैं। तो देश कहाँ जा रहा है? स्वराज लाने वाले लोग, लोकपाल लाने वाले लोग, राजनीति को बदलने वाले लोग, शिक्षा देने वाले लोग शराब दे देंगे, 21 साल के बच्चे को भी शराब दे देंगे, 3 बजे तक शराब दे देंगे। तो ये उनके करैक्टर से मैच नहीं करता। मैं नहीं कहता गलत है वो, और जो पॉलिसी वो लाए थे, जिस सोच जिस विचारधारा के साथ वो आए थे, वो तो उन्होंने बदल दी ना। जो केजरीवाल की हवा चली थी वो चली थी कि एक नई सोच आएगी, एक नई लहर आएगी, नई चीजें आएंगी, पर वो तो सब बदल गई। शिक्षा देने वाले लोग, रोजगार देने वाले, स्वराज लाने वाले, लोकपाल लाने वाले जो मुद्दे थे वो मुद्दे सारे खत्म हो गए। चिट्ठी भेज रहे हैं जेल से, सीवर ठीक होने चाहिए, पानी मिलना चाहिए। 10 साल आपकी सरकार रही है, 10 साल में आप सीवर ठीक नहीं कर पाए ना। 10 साल में आप लोगों को नल से पानी नहीं दे पाए। आपने हर बार बोला इस 5 साल में मैं हर घर में नल से पानी दे दूंगा। हर साल बोला आपने कि मैं इस साल 5 साल में जमुना साफ कर दूंगा। क्या काम किया? औरतों को बसें फ्री दे दी। बसें तो दे दो, 1.5 घंटा 2-2 घंटा डीटीसी की बस नहीं आती थी, लेडीज खड़ी रहती थी। जो बसें फ्री दे दी उसकी जगह बसें डाल देते, इलेक्ट्रिक बसें डालते, दिल्ली में पोल्यूशन भी कम हो जाता और लेडीज को बस भी मिल जाती। फिर फ्री करते उसको, पहले उनको बसें डालते ना, 2000-5000 बसें डाल देते, फिर फ्री कर देते। इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तैयारी है नहीं, सब कुछ फ्री बांटे जाएंगे। तो व्यापारी को बहुत दुख है कि मैं मेहनत करता हूं, मैं टैक्स देता हूं और मेरा टैक्स फ्री में लोगों को मिलता है। जरूरतमंदों को चीज मिलनी चाहिए, गरीब आदमी का समर्थन होना चाहिए, पर सबको फ्री बांट देंगे तो मेहनत कोई नहीं करेगा। इनका कहना है कि व्यापारियों को व्यापारी मतलब मेहनत करते हैं और टैक्स भरते हैं, उनके पैसे को यूं ही लोगों को फ्री देना कहीं ना कहीं सही नहीं है, इनका कहना है। और भी लोगों से हम बात करते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं विजय बत्रा, मेरी भी मार्केट में शॉप है। मैं क्या चीज की शॉप है? मेरा डिजाइनिंग ज्वेलरी का काम है। ज्वेलरी का काम है। हाँ जी, इमिटेशन कलेक्शन। ओके। मैं कुलदीप जी की बात के साथ एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ। वो केजरीवाल जी कहते हैं मैं दिल्ली को फ्री बिजली दे रहा हूँ, फ्री पानी दे रहा हूँ। वो कहाँ से दे रहे हैं? क्या अपनी जेब से दे रहे हैं? वो हम व्यापारियों से ही पैसा ले रहे हैं एक्स्ट्रा। कैसे? तो मेरे घर का बिल पहले आता था 8 से 10 हजार रुपये, आज बिल आता है मेरा 25,000 रुपये महीना, डबल हो गया। दुकान का बिल पहले आता था मेरा 6-7 हजार रुपये,
आजकल आता है 18,000 रुपये। 18,000 बिल डबल हो गया। मेरा ही आधा पैसा मेरे से लेके वो आप नीचे बांट रहे हो, फ्री में बांट रहे हो। या तो आप अपनी पॉकेट में से दीजिए, अपनी सैलरीज में से दीजिए, वहां से नहीं दे रहे। हम लोगों व्यापारियों से पैसा लेके आप उनमें फ्री बांट रहे हो। एक गलत आदत डाल रहे हो। गलत आदत नहीं डालो फ्री में बांटने की। सबको काम दो, रोजगार दो, सबके लिए अच्छे सिस्टम बनाओ, सफाई करो, अच्छी उनको दुकानें वगैरह कुछ भी उनको अलॉट करनी है तो वो कर दो, ताकि वो काम कर सके। फ्री बांटने से कुछ नहीं बनेगा इस मुल्क का। फ्री की जो हैबिट है सारी खत्म करनी चाहिए इनको। अगर आपकी बात करें, किन किन मुद्दों पे ध्यान में रखते हुए इस पर वोट करेंगे? सबसे मेन मुद्दा है डेवलपमेंट का और देश की सुरक्षा का। और इस मामले में पिछले 10 साल में हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित हुआ है, चारों तरफ से सुरक्षित हुआ है और डेवलपमेंट हो रही है। मैं पिछले 10 दिन दिल्ली से बाहर था और वहाँ पे लोगों से भी बात हुई है और मैंने खुद देखा है। और वहाँ पे पूरी डेवलपमेंट हुई है, 4 लाइन सड़कें बनी है, नीट एंड क्लीन माहौल है, लोगों को पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, चाहे वो पे कर रहे हैं लेकिन उनको मिल रहा है। मेन चीज़ है मिलनी चाहिए, ये फ्री वाली चीज़ नहीं है। और इसलिए वोट डालने का मेन मकसद यही है कि जो हम वोट डालेंगे वो सबसे पहले देश की सुरक्षा और डेवलपमेंट को देख के डालेंगे। और जिसमें हमें नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी पूरी अच्छी तरह से देश को मजबूती से लेके आगे बढ़ रहे हैं और हम व्यापारी सब उनके साथ हैं। हम शब्दों में बात करूंगा आपसे। अभी 10 साल से मोदी सरकार है, उससे पहले कांग्रेस पार्टी भी रही, तो क्या उन्होंने काम नहीं किया? नहीं, कांग्रेस ने भी काम किया, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने काम नहीं किया। उनको वापस मौका मिलना चाहिए इस तरह से, आपका अगर आपकी बात करें तो? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं अभी मौका मिलना चाहिए। अभी मोदी जी को ही चांस देना चाहिए। और उन्होंने 10 साल में जो अपना रिपोर्ट कार्ड दिया है ना, वो आगे ग्रो के लिए है, बहुत अच्छा है, कंट्री के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। तो अभी मोदी जी को ही चांस देना चाहिए। जिस हिसाब से उन्होंने वायदे किए हैं कि मैं देश को पूरी अच्छी तरह से तीसरी नंबर पे इकोनॉमी को लेके जाऊंगा, और उसको पूरा चांस देना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम तो लगता ही है। कांग्रेस को अगर 70 साल दिए हैं, 60 साल दिए हैं, तो मोदी जी को भी कम से कम 20-25 साल देने चाहिए, फिर कंपैरिजन होगा। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। जी 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 जी, बोलिए बोलिए। 10 साल आपने 50 साल कांग्रेस ने राज किया है। जी जी। कि 10 साल की आपने बात की, 10 साल में कांग्रेस ने, ये बताइए मुझे, लाखों करोड़ों गालियां दे दी। अपोजिशन है, क्यों गाली दे रहे हैं? मुझे इसका जवाब दीजिए आप। क्यों गाली दे रहे हैं? 10 साल ही गाली देते रहे। कोई और सड़क बनाने की बात करें, हॉस्पिटल, मोदी जी ने कितने एम्स बना दिए ऑल ओवर इंडिया में। कोई ऐसी रोड नहीं है जहां पे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे गाड़ी भागती हुई जाती है। केजरीवाल ने क्या कर लिया 10 साल में? एक पुल दिखाया मुझे दिल्ली में बनाया हुआ, मैं फ्री दूंगा, फ्री दूंगा, फ्री दूंगा। क्या फ्री दिया? बिजली, पानी, नहीं, बस फ्री, कुछ फ्री नहीं है। कुछ महिलाएं कमाती नहीं है, महिलाएं कमाती है, देनी है तो 60 साल से ऊपर वाले को दे। वो तो पेंशन दे रहे हैं लोग। पेंशन काहे की दे रहे हैं जी? बस अनाउंस कर देना है, बाकी ये बिल्कुल। अभी तो नया अनाउंसमेंट है ना, 1,000 रुपया हर महीने। जो मर्जी मुंह से बोल दे। इलेक्शन भाई साहब, आप बात को समझिए। आपने मुद्दा उठाया तो मेरा बिल बिजली का 1500-1600 रुपए घर का आता था, आज 10,000 से कम नहीं आता। आगे 2 रुपए यूनिट थी, आज 11 रुपए यूनिट बिजली मेरे घर की आती है। ये टैक्स, वो टैक्स, क्या तो ऐसा तो हमारा ही जा रहा है ना। उधर भी पानी फ्री था, आज पानी के बिल आते हैं 20-20, 25-25 हजार। क्यों? बिल वो लेने नहीं आते कारपोरेशन वाले, मीटर रीडिंग नहीं लेने आते। चले जाओ ऑफिस, आप फोटो खींच लाओ जी उसकी। क्यों? ये हमारा काम है। ये चीजों का बड़ा इफेक्ट पड़ता है भाई साहब। इसलिए जब तक अपोजिशन होना बहुत जरूरी है। इस टाइम आपने इंडिया गठबंधन बन गया, क्या कोई काम की बात कर रहे हैं? सिर्फ मोदी को गाली देना अच्छी बात नहीं है। अच्छा काम वही है, आप क्रिटिसिज्म करो और किसी मुद्दे पे तो करो। गाली दो जी, आप चोर हो, आप फलाना हो, आप ढिंगड़ा, ये अच्छी बातें नहीं है। बाकी तो फिर भी हमारे मोदी साहब बहुत ऊपर इतने ऊपर ले गए हैं, हमारा मन बाग बाग है। इस बार भी मोदी, जब कोई अपोजिशन होगी देखेंगे, सोचेंगे। आपकी बार मोदी आपकी बार
और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश, मुकेश जी, क्या करते हैं आप? मार्केट में शॉप है हमारी रेडीमेड की। रेडीमेड की। हाँ जी, तो रेडीमेड वोटिंग होगा इस बार? बिल्कुल होगा वोटिंग, और मोदी जी को वोटिंग होगा, 100% होगा। जो हमारे भाइयों ने, कुलदीप जी ने, जॉय जी ने, बत्रा जी ने बोला है। आपकी बात कर रहे हैं, आप किन किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे? कहीं आप राम मंदिर और सांप्रदायिक मुद्दा तो मेन इस पर नहीं, जो अभी देखा माहौल जो है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। राम मंदिर देखो उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा काम किया है। राम मंदिर अलग है, लेकिन जो तरक्की और हो रही है हमारे देश में, उसके ऊपर हम मोदी जी को वोट देंगे और मोदी को आगे बढ़ाना है। अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 7 लोकसभा है सीट है, 7 हमारे यहाँ पे MP रह चुके हैं। तो आपके क्षेत्र की बात करते हैं, जो इस दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ इस लोकसभा में काम हुआ कुछ? और काफी काम किया है। गंभीर जी थे पहले, गौतम गंभीर जी, उन्होंने अच्छे काम किए। अच्छे काम किए तो चले क्यों गए? चले गए, अब ये पार्टी ने दूसरे को मौका दिया है। नहीं नहीं, उन्होंने तो पहले ही रिजाइन दिया कि हम नहीं करेंगे काम, हम इसके लायक नहीं वो तो हैं। क्रिकेट नहीं लायक, नहीं लायक, ये नहीं कह सकते कि लायक नहीं है, लायक है, बहुत लायक थे। लोग लेकिन टिकट के लिए परेशान होते हैं और उन्होंने छोड़ के चले गए, बताइए। उनको नहीं चाहिए, उनको नहीं है, उनको और भी बहुत काम है, वो उस काम में जुड़ना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अच्छा, उनके लोकसभा रहते से। हुए काम हुई कुछ? ये बहुत काम हुए, काफी अच्छे काम हुए हैं। क्या क्या काम हुआ, कुछ बताएं। बहुत काम हुए हैं, इधर मार्केट के लिए भी हुआ है, साफ सफाई के मुद्दे पे काम हुआ है, और मार्केट वाले जब भी गए हैं उनके पास काम लेके, तो उन्होंने काम के साथ, मतलब साथ खड़े होकर काम किया उन्होंने। आप किन किन मुद्दों को लेके वोट करेंगे इस बार? हम तो देश की सुरक्षा के लिए, और देश हमारा आगे बढ़े, साफ सफाई वगैरह के ऊपर सारे मुद्दे जो काम चल रहे हैं, ये काम और आगे बढ़ते जाए इसी तरीके से। इस बार किसकी सरकार? मोदी जी। मोदी की सरकार। हाँ जी, यानी 400 पार भिजवाएंगे? 407। 407 भिजवाएंगे। दोबारा इनसे बात करते हैं। हाँ जी, बताएं क्या बोलना चाह रहे थे? सर, जब तक अपोजिशन स्ट्रांग नहीं होगी, जब तक हम मोदी सरकार ही चाहेंगे। मोदी साहब जी बहुत ज्यादा दिल्ली नहीं, हमारा क्षेत्र नहीं, पूरे हिंदुस्तान की डेवलप कर रहे हैं। आगे एम्स होता था एक दिल्ली के अंदर, दुनिया आती थी यहाँ, अब पता नहीं 15-20 तो एम्स बना दी, 22 एम्स बना दी। इतने कॉलेजेस खोल दिए हैं डॉक्टरी के, दूसरे तीसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए ये खोल दिए। रोड्स के लिए इतना बढ़िया काम कर दिया है, सोच भी नहीं सकते आप। कभी सोच सकते थे कांग्रेस के राज में ये रोड्स बन जाएंगी? कश्मीर से शुरू हो जाओ कन्याकुमारी तक, जहां मर्जी चले जाइए, रोड्स आपको A1 मिलेंगे। सर, जनता जिसको जिताएगी वो इस बार किसको जिताने वाली है? बीजेपी को मेरे हिसाब से मिलना चाहिए वोट, बाकी तो जनता का अपना। सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलने जा रहा था, जैसे आपने कहा जी, उन्होंने वादा किया है 1000 रुपए महिलाओं को देंगे जी, सितंबर माह से। मेरा इस बारे में कहना है कि हर इलेक्शन से पहले केजरीवाल सरकार एक शगुफा छोड़ती है, एक ऐसा वायदा कर देती है जिससे कि वोटर उनकी तरफ चला जाए, पर पूरा नहीं होता। जैसे MCD इलेक्शन से पहले उन्होंने 100 करोड़ रुपए का बजट रखा था दिल्ली की मार्केटों के डेवलपमेंट के लिए, और जिसमें 5 मार्केटें पहले सेलेक्ट की गई, जिसमें लाजपत नगर की एक मार्केट थी। हमको बहुत उम्मीद थी, हम लोगों ने बहुत काम किया उनके साथ, कई मीटिंगें की, कई अफसरों के साथ मीटिंग की, परंतु वो 100 करोड़ रुपए कहाँ गए, वो स्कीम कहाँ गई, इलेक्शन के बाद नहीं पता। हमको ये बोला गया कि MCD की सरकार बीजेपी की है, वो हमको परमिशन नहीं दे रहे काम करने की, हमारी सरकार आएगी हम काम करेंगे। अब निगम में भी और दिल्ली में भी केजरीवाल साहब की सरकार थी, परंतु ये 100 करोड़ रुपया कहाँ गया, मुद्दा कहाँ गया, किसी को नहीं पता, कोई बात भी नहीं करता इस बारे में। सर, पार्टी की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात करते हैं हम, जो शगुफा जिसको बोलते हैं चुनाव से पहले, तो सिर्फ आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी नहीं, सभी पार्टियां देती करती है। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए, मोदी जी ने जितने भी शिलान्यास किए, मुहूर्त भी उन्होंने किए, उद्घाटन भी उन्होंने किए, हमारे नजर में एक चीज ऐसी बता दो जो शगुफा उन्होंने छोड़ा और उन्होंने 15 पूरा नहीं किया। जो शगुफा मोदी जी ने छोड़ा उसे पूरा नहीं किया, एक मुझे कोई बता दे। सर, 15 लाख मोदी जी का और अकाउंट में आने के देखो, बाद ये विपक्ष का मजाक है, मोदी जी ने ऐसी कोई बात नहीं की। जी जी, आप कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए का मुद्दा है। हम नहीं कह रहे सर,
हम नहीं करें, अगर मान हाँ। लीजिए उन्होंने भी कहा है, लेकिन उससे ज्यादा की सहूलतें वो लोगों को दे रहे हैं ऑलरेडी। कैश नहीं दे रहे, लेकिन उसकी 15 लाख से ज्यादा 30 लाख पर अगर सोचे ना पर फैमिली, उससे ज्यादा की सुविधाएं दे रही है। विपक्षी पार्टी ये तो कहती है कि आप सुविधा दे रहे हैं, लेकिन सुविधा महंगा हो गया ना बहुत से, पहले से ज्यादा, बहुत ही ज्यादा महंगा, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। कोई महंगाई अगर ज्यादा हुई है, लोगों की आमदनी भी ज्यादा हुई है, हर चीज ज्यादा हुई है, महंगाई कुछ भी नहीं हुई है। महंगी दिल्ली सरकार ने की। फिक्स रेट बढ़ा दिया, 20 रुपए फिक्स रेट था, फिक्स रेट बढ़ा दिया, एमडीआई पे लगा दिया। अब एमडीआई तो 2 महीने आती है गर्मियों में। मेरा लोड 11 किलोवाट सैंक्शन है, पूरे साल मेरा 4 किलोवाट लोड चलता है, पैसे मेरे से 11 किलोवाट के ले जाते हैं। स्कीमें बदल दी गई। जिन मीटरों का विरोध शीला दीक्षित के टाइम किया, सबूत दिखाते थे कि मेरे पास सबूत है मंच के ऊपर कि मैं शीला दीक्षित को जेल में डाल दूंगा, मेरे पास सबूत हैं। इल्जाम लगाते थे, इल्जाम लगाने के बाद फैसला दे देते थे। आज उन पे इल्जाम लगा, वो फैसला अपने पे लागू नहीं कर रहे, जेल से सरकार चला रहे हैं। बिजली इतनी महंगी कर दी इन्होंने, पानी इतना महंगा कर दिया इन्होंने, सिर्फ 2, 4, 5% लोगों को फ्री देने के लिए यहाँ से 80% रेट बढ़ा दिए लोगों के। और वो पैसा कहाँ जा रहा है फिर? मिल तो 20% को रहा है। मेरा बिल जो 1500 रुपए का आता था, आज 15,000 रुपए का बिल आता है। वो कहते हैं मैंने रेट भी नहीं बढ़ाया, फिर कैसे बढ़ गए? मीटर चेंज कर दिए। जो मीटर शीला दीक्षित लगा रही थी उसका विरोध कर रहे थे, आते ही वही मीटर खुद लगा दिए। कल तक विरोध, आज साथ साथ। ये तो कांग्रेस को सोचना चाहिए। जो साथ आने से कहीं कांग्रेस को नुकसान तो नहीं? बहुत नुकसान है, कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती यही है। और केजरीवाल की गिरफ्तारी से कहीं बीजेपी को नुकसान तो नहीं? देखो, नुकसान नफा मैं अपनी तरफ हो सकता है, पर भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस नीति होनी चाहिए। और मोदी जी की यही एक खासियत रही है। हम लोग मोदी जी के फैन क्यों हैं? वो भगवान तो नहीं है, इंसान है, पर उनके फैसले दमदार हैं। कभी भी वोट बैंक की राजनीति नहीं की, चाहे वो नोटबंदी थी, चाहे जीएसटी थी, चाहे कोई और काम था। और मैं फिर कहूंगा, केजरीवाल की गिरफ्तारी केजरीवाल जी की गलती है। कोर्ट का आदेश है, इंटरिम ऑर्डर, उनकी बेल जो था वो रिजेक्ट हुई है, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। किसकी सरकार सर? मोदी सरकार। मोदी सरकार। किसकी सरकार? नहीं, किसकी सरकार? मोदी सरकार। सर, एक कमी है यहाँ पे आपकी अच्छी ऑपोजिशन की। एक ऑपोजिशन अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जो हिटलर वाला काम होता है ना, वो चल जाता है। मोदी जी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मोदी जी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अभी हमें मोदी जी ही चाहिए, बट एक ऑपोजिशन, अच्छी ऑपोजिशन होना बहुत जरूरी है। दिख नहीं रहा है। जो गैपिंग इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, मतलब आने वाले टाइम में हमें दिख ही नहीं रहा कि इनके अलावा कोई और आ भी सकता है या नहीं आ सकता। तो ये जो एक चीज है वो बहुत जरूरी है, ऑपोजिशन अच्छा हो ताकि एटलीस्ट एक हेल्दी चीजें चलें। नहीं तो एक ही बंदा जो चलाता जाएगा वो चलता जाएगा। ठीक है, मोदी जी अभी सही चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, बट ऑपोजिशन अगर अच्छा होगा तो उन पे भी एक प्रेशर होगा कि मुझे आंसर देना है। तो एक ऑपोजिशन अच्छा बहुत जरूरी है इसमें। इस बार किसकी सरकार? मोदी जी, मोदी जी। सर, इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। तो आपने देखा हमारी मौजूदगी थी जो दिल्ली के लाजपत नगर में, और ये लगभग 75 साल पुराना मार्केट है। और यहाँ पे करीब 2000 जो दुकान है, और उन दुकानों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं जो मार्केट एसोसिएशन है, उनसे हमने बात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि फिर से मोदी सरकार चाहिए, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और वहीं देश के साथ साथ आम जनता भी इससे खुश है, और फिर से मोदी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।